हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम जोन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं करंट अफेयर। पहला सवाल, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत किस देश ने बनाया है? ये जो पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है ये तुर्की देश ने बनाया है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इस ड्रोन कैरियर का नाम TCG अन्नादोल्लू है। TB3 नामक जो ड्रोन है वो इस पे रखे जाएंगे। ये 231 मीटर लंबा है। तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है और प्रसिद्ध अनातोलिया का जो पठार है वो भी तुर्की देश में पाया जाता है। सबसे अधिक खारी झील है वॉन गोलू झील, वो भी तुर्की देश में है। और तुर्की देश को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है क्योंकि एशिया और यूरोप दोनों में है और यूरोप का सबसे गरीब देश है, इसलिए इसे यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। भूकंप के समय भारत ने यहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया था और तुर्की देश की मदद की थी, ये भी आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा यूराल पर्वत श्रृंखला जो यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है, जो रूस में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार परीक्षा में ये सवाल भी बना है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इसका आंसर है जयपुर में। हाल ही में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बना है जो जयपुर में है और जो वर्ल्ड में तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल स्टेडियम है। पहला सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात में है। दूसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था। फाइनल में पाकिस्तान को हरा के इंग्लैंड ने ये ICC T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। IPL में इस बार IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? जो है सैम करन, ये इंग्लैंड के हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले पहले बॉलर कौन थे? कार्तिक मयप्पन थे। ये अभी CDS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा भी एक और प्लेयर है आयरलैंड के जोशुआ लिटल, उन्होंने भी एक हैट्रिक ली थी, पर पहले खिलाड़ी यही थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 में हैट्रिक ली थी। ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ये तेलंगाना में की गई है। तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति कांसे की बनी हुई है। इसका जो अनावरण है वो चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया है जो कि तेलंगाना के CM है। यह प्रतिमा हुसैन सागर झील के किनारे स्थापित की गई है। इसके अलावा तेलंगाना के बारे में कुछ अन्य जानकारी जैसे दलित बंधु योजना ये तेलंगाना में शुरू की गई है। ओपन हार्ट रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद तेलंगाना में खुला है। इसके अलावा तंदूर रेड ग्राम का GI टैग भी इस बार तेलंगाना को मिला है, ये भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे मुख्य अतिथि हरदीप पुरी थे। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG और विकास ये इसकी थीम थी इस बार की, ये ध्यान में रखें। इसके अलावा जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है COP27 जो 2022 में हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था और COP28 जो 2023 में होगा वो इस बार UAE में होगा, ये भी आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा हरियाली उत्सव जो नई दिल्ली में मनाया गया था 2022 का एक उत्सव है जो नई दिल्ली में मनाया गया था। और इसके अलावा जो पहला खादी एक्सीलेंस सेंटर है, फर्स्ट खादी एक्सीलेंस सेंटर जो नई दिल्ली में खुला है, ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा इसका आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। पहला रैंक इसमें कजाकिस्तान जिसने 20 मेडल जीते हैं और पहला रैंक प्राप्त किया है। दूसरा रैंक जापान और तीसरा रैंक ईरान। इसके अलावा भारत ने 7वां रैंक यानी कि भारत ने 1 गोल्ड
3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसमें 1 गोल्ड मेडल कौन लेके आया? अमन सहरावत, जो कि हरियाणा के प्लेयर हैं। इसके अलावा सिल्वर मेडल अंतिम पंघाल, निशा दहिया और रूबिन, ये 3 सिल्वर मेडल, इसके साथ 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें कुल 20 देशों ने भाग लिया था। जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ था, ये भारत ने ईरान को हराकर इसमें भारत ने फाइनल में जीत प्राप्त की थी। ये भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, काबम अंगूर का जीआई टैग किस राज्य को मिला? काबम अंगूर का जीआई टैग है वो काबम घाटी तमिलनाडु को मिला है। काबम वैली को दक्षिण भारत की अंगूर की घाटी भी कहा जाता है। पूरे विश्व में इसे मस्कट हैम्बर्ग, ये जो काबम अंगूर है इन्हें पूरे विश्व में मस्कट हैम्बर्ग के नाम से जानते हैं। पहली बार इन्हें फ्रांस से भारत में लाया गया था। इसके अलावा कॉफ़ी भी पहली बार कर्नाटक में बाबा बुडान की पहाड़ी पर ब्राज़ील से ला के लगाई गई थी। ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा दुबराजा चावल का जीआई टैग जो इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है और तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला है। जो जीआई टैग अलग अलग स्टेट्स को मिलते हैं ज्योग्राफी इंडिकेटर के रूप में, उसका जो एक्ट है वो 1999 का है। 1999 के एक्ट के तहत जीआई टैग मिलता है, जो 2003 में लागू हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो वेस्ट बंगाल को मिला था 2004 में। ये भी आप ध्यान में रखें, स्टैटिक जीके के तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किन देशों के बीच में हुई है? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की शुरुआत नेपाल और भारत के बीच में हुई है। ये परियोजना नेपाल की अरुणा नदी पर शुरू हुई है। भारत की सतलुज जल विद्युत निगम SJVN की सहायता से लगाया जा रहा है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 669 मेगावाट रहने वाली है। इसके अलावा भारत और नेपाल ने 1996 में भी महाकाली नदी पर पंचेश्वर बांध के लिए MOU साइन कर चुके हैं। ये दूसरा MOU साइन है किसी भी जल विद्युत परियोजना के लिए। और हाल ही में नवनिर्वाचित जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो पुष्प कुमार दहल है, जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौंडेल हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।